गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अब मैं सुबह सुबह जंगल में आके फंसा हूँ। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हो। दिस इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट ऑफ खानापुर। अब मैं हलसी के रामतीर्थ मंदिर को देखने के लिए आया था और वो पहाड़ के ऊपर है। ट्रैकिंग का मज़ा भी लेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है, जैसे भी आज संडे था। थोड़ा बाहर घूमेंगे सोच के आया था, लेकिन गूगल गर्ल ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। गूगल मैप जैसे बताता है ना, वैसे मैं ड्राइव करते आ गया। अब ये मुझे जंगल के बीच लाके छोड़ा है। आसपास कुछ भी नहीं है। अब मैं इधर कोई तो आता है क्या, इसे देख रहा हूँ। अगर कोई आता है तो मुझे सही रास्ता बताता है तो मैं यहाँ से मेरे टारगेट लोकेशन को जाऊँगा। ऐसे ही मैं जंगल में अंदर गाड़ी डाला था। आप रास्ता देख सकते हैं किस तरह का कच्चा सड़क है और कोई नहीं है। ऐसे मैं जाता गया, मैप दिखा रहा था। जोश जोश में जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। कोई नहीं मिला और बीच रास्ते में मोर देखने के लिए मिले। ऐसे ही आगे जाने के बाद एक पॉइंट पर जाके रास्ता एंड हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जंगल में भटक चुका हूँ। मैं मेरे फ़ोन को 2-3 बार स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन किया। नेटवर्क कनेक्ट होता है क्या देखा, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आ रही है। अब मैं एक काम करूँगा, जैसे मैं इस जंगल में अंदर आया था ना, उसी रास्ते से रिवर्स जाऊँगा रिटर्न। फिर आगे गांव लगेगा, गांव में पूछने के बाद मुझे पता चल सकता है। आप भी गूगल गर्ल के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखिए। मैं जिस रास्ते से इस जंगल में आया था ना, अब उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ। अब थोड़ा इधर नेटवर्क मिला है। अब हलसी गांव को जाना है तो इसी तरह से 2 किलोमीटर जाना है और उसके बाद राइट लेना है। थैंक्स टू एयरटेल। मैं सोचा था नेटवर्क नहीं आया तो इधर ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क आ गया। फाइनली अब मैं गूगल गर्ल के सहारे से ही हलसी गांव तक आके पहुंचा हूं। लोग अपने अपने काम में लगने के लिए जा रहे हैं। लोग अपना अपना काम शुरू किए। इस गांव से फिर से राइट लेना है और रास्ता देखा तो ये भी कच्चा सड़क ही है। ऐसे ही इस कच्चे सड़क से 2 किलोमीटर जाना है। जाके देखेंगे कहाँ तो है मंदिर, कैसे तो है। फिर से ये भी जंगल में लेके ही जा रहा है। यहाँ कोई कार तो नहीं है, लेकिन एक बैलगाड़ी का सामना हो रहा है। अब सिर्फ गांव में ही बैलगाड़ी और मासूम लोग दिखते हैं। ये आगे बहुत ही खतरनाक रोड ही है। ये सिर्फ विंटर और समर में आने जैसा रोड है। बारिश में तो यहाँ नहीं आ सकते। पहला जंगल है, फिर इस तरह का सड़क है। बारिश में आके फंस के तो गाड़ी निकलेगी नहीं। फ्री में तो जंगल सफारी हो रही है। रामलिंगेश्वर मंदिर।
रास्ता। दोस्तों आगे उस बड़े पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर का शिखर दिख रहा है ना, उधर तक जाना है हमें। गाइज अब मैं फिर से जंगल के बीच में आके फंसा हूँ। इधर नेटवर्क भी नहीं आता है और आगे जाने के लिए अच्छा रास्ता भी नहीं है, इसलिए मैं मेरे गाड़ी को यहाँ पार्क किया हूँ। इस तरफ आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के सामने लोग इन स्टोन टावर्स को बनाए हैं। हम भी दर्शन लेंगे और जाके आएंगे। उधर सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा है ना दोस्तों, उस पहाड़ के ऊपर है रामलिंगेश्वर मंदिर। मुझे ऐसे चीज़ों में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, ट्रैकिंग करना, घूमना, एडवेंचरस एक्टिविटी करना, इसमें मुझे मज़ा आता है। गूगल गर्ल एक बार सही रास्ता दिखाती है, फिर से बीच में जाके भटका देती है। ये सिर्फ एक ट्रिप की कहानी नहीं है दोस्तों, हमेशा ये ऐसी ही करती है। गूगल गर्ल को अभी इंडिया से बहुत डाटा देना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। देखिए इस तरह का रोड है, इसमें कैसे मेरी गाड़ी जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए मैं उधर ही छोड़ के चलते जा रहा हूँ। वॉकिंग अलोन इन द जंगल। होपफुली दोस्तों इधर एक सहारा है, यहाँ लोग काम कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर है, वे लोग कुछ भर के लेके जा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा हिम्मत आ रही है आगे जाने के लिए। मैं तो उस बड़े पहाड़ के ऊपर मंदिर को ढूंढते हुए ही जा रहा हूँ। मैं ऐसे ही इंटरनेट में रैंडमली कुछ सर्च कर रहा था, अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी, देखा कुछ अच्छा ही लगा। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक हिस्टोरिकल टेंपल है और हमारे बेलगाम सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जाके देखेंगे क्या तो है। इधर देखिए बारिश के पानी से मिट्टी सब बह के गया है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर बचे हैं। मैं अब भगवान से सिर्फ इतना प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई भी वाइल्ड एनिमल मुझे भी नहीं दिखना चाहिए और किसी वाइल्ड एनिमल को मैं भी नहीं दिखना चाहिए। सुबह से मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, मैं किसी और जंगली जानवर का ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहता हूँ। अभी भी मुझे बहुत काम करना है यार, स्टार्टअप को बिल्ड करना है, इंडिया में सेफेस्ट टूरिज़्म इकोसिस्टम बनाना है, इसके बाद थोड़ा घर वर बनाना है, शादी भी करना है और देश की जनसंख्या बढ़ाने में योगदान भी देना है। बहुत कुछ काम करना है, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ। ऐसे रास्तों से मैं चलते जा रहा हूँ, पता नहीं आगे और कितना चलना है। ये रास्ता तो ऐसे ही लेके जा रहा है जंगल में धीरे धीरे से। यहाँ के बगल वाले खेत में लोग काम कर रहे हैं तो उतना भी कुछ डेंजर नहीं फील हो रहा है। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट नो। गाइज फाइनली मैं इस बड़े पहाड़ को चढ़ के ऊपर तक आके पहुँचा हूँ। आपको मेरे पीछे उधर दूर एक मंदिर दिख रहा है ना, उधर ही हमें जाना है। होपफुली एक स्कूटी आई है यहाँ ऑलरेडी, आई होप ऊपर कोई ना कोई हो सकता है। इधर भी एक छोटा सा मंदिर है ही है, लोग स्टोन टावर को इधर भी बनाए हैं। ये दो लोग जाके आ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है। देखिए इस तरफ कैसा है एनवायरनमेंट, तो आग लगी लगता है, जंगल को पूरा काला काला हो चुका है जल के। उधर है मंदिर आगे। मैं कहाँ से चलते इधर तक आया हूँ इसे अब मैं आपको दिखाता हूँ। उधर देखिए दूर मेरी क्वीन दिख रही होगी आपको, यहाँ है देखिए। इस जगह पर मैं मेरे गाड़ी को खड़ा किया हूँ और उधर से ऐसे 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 देखिए इस तरह है ये जंगल। उधर से मैं क्या किया हूँ कि
ऐसे देखिए, ऐसे 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 चलते 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 ऐसे यहाँ, मतलब ये 2 किलोमीटर है ही, इतना चल के इधर ऊपर तक आया हूँ। मस्त हवा आ रही है इधर। इधर देखिए सूरज की रोशनी भी बेस्ट तरीके से गिर रही है। विटामिन डी की कोई कमी नहीं है, और हम ऐसे पहाड़ों पर आ रहे हैं तो डिप्रेशन का भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोकेशंस पर आना चाहिए बार बार। सी दिस टेम्पल, दिस इज़ द श्री रामलिंगेश्वर टेम्पल ऑफ हल्सी। इसे राम तीर्थ टेम्पल भी कहते हैं। एक पुरातन मंदिर है, और मंदिर के आवर में कुछ मूर्तियाँ भी है। हल्सी एक टाइम पर कदंबा डायनेस्टी की कैपिटल थी। कदंबा इज़ द फेमस डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका। मैं सुबह उस घने जंगल में जाके फंस चुका था। इतना सब राउंड मार मार के अब फाइनली यहाँ तक आ चुका हूँ। मंदिर का साइड व्यू इस तरह से है। इस साइड देखिए बड़े बड़े बोल्डर्स है, और यहाँ एक मंदिर का अवशेष है, और ये एक मंदिर अभी भी अच्छी कंडीशन में है। यहाँ देखिए दोस्तों, बाज उड़ रहे हैं। इधर एक मंदिर का अवशेष है, इसमें एक शिवलिंग है। अब हम इस मुख्य मंदिर पर जाके अंदर क्या है देख के आएंगे। अंदर देखिए दोस्तों, इस तरह का एक पुरातन आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर है। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग है, श्री देव रामलिंगेश्वर। मंदिर का बाहर का व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। और मंदिर के आसपास इस तरह के बड़े बड़े बोल्डर्स है। See here, this bird is waiting for hunting. Look at her eyes. सबका अपना अपना पेट का सवाल है, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये था दोस्तों श्री रामलिंगेश्वर टेम्पल का एक व्यू। अब मैं यहाँ से सीधा नीचे हल्सी गांव को जाऊँगा। हल्सी गांव में और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स है। कदंबों के काल में हल्सी गांव शैविज़म, वैष्णविज़म एंड जैनिज़म का एक प्रमुख केंद्र था। इसलिए इस हल्सी गांव में हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अब मैं इस पहाड़ को उतर के नीचे जाऊंगा और उन मंदिरों को भी एक्सप्लोर करूंगा। दोस्तों अब मैं हल्सी गांव में आ चुका हूं। ये हल्सी गांव का मेन बस स्टॉप है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक सर्कल है, यहाँ से राइट लेना है। कहते हैं कि इस हल्सी गांव में 100 पुरातन मंदिर है, उसमें से 4-5 ही अब देखने लायक कंडीशन में बचे हैं। हम सिर्फ उनको ही देख के आएंगे। अब हम सबसे पहले सामने दिख रहा है ना श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसे देखेंगे। ऑलरेडी ट्रैफिक हो चुकी है। दोस्तों आगे सारे मंदिरों के सामने पार्किंग है क्या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ मेरे गाड़ी को सेफली पार्क किया हूँ और चलते जा रहा हूँ। धूप तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप देख सकते हैं पसीना आ रहा है। यहाँ बीच में साइन बोर्ड्स भी दिए हैं, इनको भी देखते जाएंगे। श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का आउटसाइड व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। हज़ारों साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। और उस तरफ देखिए रथ भी है। हम भी अब मंदिर के अंदर जाके दर्शन लेके आएंगे।
लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के अंदर एक तरफ श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी देव का मूर्ति है और उसके एग्जैक्ट अपोजिट श्री भू वराह स्वामी का मूर्ति है। मंदिर का आउटसाइड व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। अब मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को देख के ऐसे ही चलते कलमेश्वर मंदिर को जा रहा हूँ। इस गांव में इस तरह के 100 से भी ज़्यादा छोटे मंदिर है। 3-4 मंदिर ही अच्छा कंडीशन में बचे हैं, सिर्फ उनको ही देखना है। और ये सारे मंदिर ASI के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है कि वो तो सबसे करप्टेड लोग हैं। कर्नाटका टूरिज़्म हो, इंडियन टूरिज़्म हो, बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ ASI का ही है। करप्टेड फेलोज़। हम लीगली परमिशन मांगने के लिए जाते हैं तो 2-3 करोड़ घूस मांगते हैं, और लोग अच्छे से कुछ कर रहे तो करने नहीं देते, खुद भी नहीं करते हैं और करने वालों को भी करने नहीं देते हैं। दोस्तों, अब मैं सुवर्णेश्वर मंदिर को आके पहुंचा हूं। सुवर्णेश्वर मंदिर का आउटर व्यू इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये भी एक एंशिएंट मंदिर है। ये थोड़ा डैमेज हुआ है ऐसा लग रहा है। जैसे हम मंदिर में एंटर करते हैं ना, हमें 2 नंदी देखने को मिलते हैं। एक अच्छा कंडीशन में है, एक डैमेज हुआ है, और गर्भगृह में शिवलिंग है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। इधर एक खूबसूरत स्टैचू है। गांव में पड़े हैं, देखिए गटर में रखे हैं इसे। क्या कीजिए ASI वालों को। इस तरह का हमारा एंशिएंट मूर्तियों को गटर के बगल में रखे। मुझे दोस्तों 20 मिनट लगा कलमेश्वर टेम्पल किधर है इसे देखने के लिए, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा है। गांव वाले बोल रहे हैं कि इस गांव में 100 से भी ज़्यादा मंदिर है, और पहला मंदिर तो उधर रखे हैं अच्छे से, पहले ही एंट्रेंस पर मिलता है। लेकिन कलमेश्वर मंदिर है, बढ़िया है। लोग तो गूगल मैप में भी डाले हैं, देखा तो मिल नहीं रहा है। अब इधर आने के बाद पता चला। देखिए दोस्तों, ये दूर से दिख रहा है ना, यही है कलमेश्वर मंदिर। दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ श्री कलमेश्वर टेम्पल। ये शिव जी को समर्पित मंदिर है। मंदिर का इनसाइड व्यू इस तरह से है। अब ये क्लोज है। इधर देखिए किस हालात में है ये ASI साइट। सब उसके सामने कचरा पड़ा है, एक साइन बोर्ड नहीं है। कैसे टूरिस्ट को पता चलेगा किधर क्या है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ठंडा होने के लिए आइसक्रीम खा रहा हूँ। हमारा देश, हमारा टूरिज़्म इकोसिस्टम इसी तरह से है दोस्तों। इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की ही है। आप मुझे साथ दीजिए, मैं डेफिनेटली इंडिया में सेफेस्ट टूरिज़्म इकोसिस्टम को ज़रूर बिल्ड करूँगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। फिर से एक और व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर, थैंक यू।